नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आरजेडी सांसद का हंगामा, कहा 9वीं अनुसूची में शामिल हो 65% रिजर्वेशन। बिहार में 65% आरक्षण को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आरजेडी सांसदों ने गुरुवार को संसद में विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि केंद्र सरकार बढ़ाए गए आरक्षण कोटे को 9वीं अनुसूची में शामिल करे ताकि दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों को उनका अधिकार मिल सके। अपने ही गठबंधन पर जेडीयू सांसद ने लगाया गंभीर आरोप। सीतामढ़ी लोकसभा से जेडीयू के टिकट पर सांसद बने देवेश चंद्र ठाकुर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। ऐसे में अब एक कार्यक्रम के दौरान जेडीयू सांसद ने बड़ा बयान दिया और खुद के गठबंधन पर भी काफी गंभीर आरोप लगाया है। देवेश चंद्र ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में उनको हराने के लिए सभी पार्टियों ने षड्यंत्र रचा है। ठाकुर ने यहाँ तक ये भी कह दिया कि बीजेपी और जेडीयू लोकसभा चुनाव में उनके साथ खड़ी थी या पीछे, उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं है। आरजेडी का तंज, कहा देश में इन दिनों सुबह उठते ही लोग, राजद ने अपने ऑफिशियल पोस्ट में लिखा है कि देश में इन दिनों सुबह उठते ही लोग पहले ये चेक करते हैं कि आज किस परीक्षा का पर्चा लीक हुआ, फिर ये कि कौन सी ट्रेन कहां पर पटरी से बेपटरी हुई या किसी और ट्रेन से लड़ गई, कितने लोग मरे और कितने बचे। बिहार में कई पुल गिरने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसे लेकर पूरे देश में बिहार की किरकिरी हो रही है। बीजेपी विधायकों को विधानसभा से किया गया मार्शल आउट। विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री के बयान देने की मांग को लेकर धरने पर बैठे विपक्ष के विधायकों को मार्शल आउट कर दिया गया है। अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार दोपहर से विधानसभा के अंदर धरने पर बैठे बीजेपी और आजसू के विधायकों को मार्शल ने सदन से बाहर कर दिया, लेकिन विपक्ष के सभी विधायक रात में भी विपक्ष की लॉबी में बैठे हैं। ओलंपिक से बाहर हुई बिहार की विधायक श्रेयसी सिंह। पेरिस में चल रहे ओलंपिक 2024 में भारतीय दल में शामिल एकमात्र बिहारी खिलाड़ी श्रेयसी सिंह बाहर हो गई हैं। बिहार के जमुई से विधायक श्रेयसी सिंह का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और आपको बता दें कि वे कुल 30 प्रतियोगियों में 23वें स्थान पर रही। गुजरात फॉरेस्ट गार्ड का परिणाम जारी। गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड गांधीनगर ने विज्ञापन संख्या फॉरेस्ट 2022-23 के अंतर्गत वन रक्षक पद वर्ग 3 के तहत भरे जाने थे, जिसके तहत हुई परीक्षा का परिणाम बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। वहीं परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट यानी jssb.gujarat.gov.in पर अपना परिणाम देख सकते हैं। बता दें कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कुल 6,588 उम्मीदवारों को चुना गया है। वही परीक्षा फरवरी में आयोजित की गई थी और 823 पदों पर भर्ती की जानी है। पीएनएसटी और जेएनएमटीएसटी की आवेदन प्रक्रिया शुरू। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्री नर्सिंग चयन प्रक्रिया 2024 और जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग पर चयन परीक्षा 2024 की अधिसूचना जारी की है। बता दें कि इच्छुक उम्मीदवार 31 जुलाई से 14 अगस्त 2024 तक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स पदों पर नौकरी का शानदार मौका। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी आईबीपीएस ने भाग लेने वाले बैंकों में विशेषज्ञ अधिकारियों के लिए सामान्य भर्ती प्रक्रिया तहत 884 स्केल 1 अधिकारी रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अधिसूचना की जांच कर सकते हैं और आधिकारिक वेबसाइट यानी ibps.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार वासियों का लंबा इंतजार खत्म। इन इलाकों में जल्द होगी झमाझम बारिश। बिहार में मानसून कमजोर पड़ने के कारण पिछले 15 दिनों में झमाझम बारिश का इंतजार हो रहा है। बारिश न होने और आर्द्रता बढ़ने से गर्मी और उमस बढ़ गई है। इस वजह से लोगों को दिन रात पसीना बहाना पड़ रहा है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुमान में ये जताया है कि मानसून जल्द ही फिर से सक्रिय हो सकता है, लेकिन इसके लिए 1 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। अगस्त महीने के पहले सप्ताह से बिहार में फिर से मानसून संबंधित गतिविधियां बढ़ने की संभावना है और इसके साथ ही भारी बारिश की शुरुआत हो सकती है। बिहार के नीतीश कुमार सरकार में ईडी के नाम पर पहली बार खलबली। बिहार में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के महत्वपूर्ण घटक जनता दल यूनाइटेड को केंद्र की एक एजेंसी के कारण असहजता हो रही है। बता दें कि एजेंसी को इस दबिश में कुछ ऐसा हाथ लगा कि इसमें संजीव हंस से भी ज्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी आईएएस अधिकारी तक मामला पहुंच गया है।
संजीव हंस को अगर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के केस में दबोच लिया तो सीएम नीतीश कुमार के उस करीबी आईएएस अधिकारी का भी नाम सामने आ जाएगा और ये बात पक्की है। ईडी ने वैसे उस आईएएस अधिकारी के रिश्तेदार को पूछताछ के लिए बुला जरूर भेजा है। आप दलाल से बोलिए तुरंत टिकट मिल जाएगा। बिहार के एमपी ने खोली रेलवे की पोल पट्टी। आरा से माले सांसद सुदामा प्रसाद ने लोकसभा के बजट सत्र में रेलवे से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। बुधवार को सदन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि ट्रेन में दलालों के जरिए आसानी से कंफर्म टिकट मिल जाता है। उन्होंने सदन में मांग की है कि रेलवे का अलग से बजट पेश किया जाना चाहिए। आरा सांसद सुदामा प्रसाद ने ये भी कहा कि अलग से रेलवे का बजट पेश नहीं होने से विभाग की महत्ता कम होती है। पटना गया डोभी एनएच की बाधाएं जल्द दूर करें। डीएम चंद्रशेखर ने एसडीओ और एनएचएआई को दिया निर्देश। एनएच 83 पटना गया डोभी के निर्माण में आ रही बाधाएं शीघ्र दूर की जाएंगी। अनधिकृत निर्माण को जल्द से हटाकर मिट्टी भराई जाएगी। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सरिस्ताबाद से नथुपुर मिसिंग लिंक निर्माण के निरीक्षण के दौरान बुधवार को यह निर्देश दिया है। बता दें कि एनएचएआई के पदाधिकारी ने बताया कि पकड़ी में करीब 5.5 एकड़ जमीन पर निर्माण कार्य बाधित है। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की बहू रूपा शर्मा को बड़ी राहत, कोर्ट ने दिया यह आदेश। बेला गोलीकांड में नीतीश कुमार की सरकार में 2 बार मंत्री रहे सुरेश शर्मा की बहू रूपा शर्मा को गिरफ्तारी से फिलहाल राहत मिल गई है। जिला जज की अदालत ने बुधवार को रूपा की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए नो कोरेसिव स्टेप का आदेश दिया। कोर्ट ने बेला थाने की पुलिस से घटना में घायल हुई महिला कंप्यूटर ऑपरेटर संस्कृति वर्मा के जख्म का प्रतिवेदन और केस डायरी तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। नीट पेपर लीक में ओडिशा के भुवनेश्वर से सीबीआई ने 3 को दबोचा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 3 अन्य आरोपितों को भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया है। इनमें रंजीत कुमार, अमित प्रसाद और धीरेन्द्र कुमार शामिल हैं। इन्हें मंगलवार की देर रात को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद इन तीनों को पटना स्थित सीबीआई के विशेष दंडाधिकारी कुमारी रिंकू की कोर्ट में बुधवार को पेश किया गया। यहाँ से केंद्रीय जांच एजेंसी की अपील पर इन्हें 5 अगस्त तक के लिए रिमांड पर भेज दिया गया। नगरपालिका संशोधन विधेयक पर नीतीश सरकार और पार्षद आमने सामने। बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक के बाद नगर निकायों की स्वायत्ता पर सरकार और मुख्य पार्षद महासंघ में ठन गई है। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि निकायों की स्वायत्ता कम नहीं होने दी जाएगी। वहीं बिहार राज्य मुख्य पार्षद महासंघ ने मंत्री के साथ हुई वार्ता को विफल बताते हुए अधिकारों की लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है। स्वायत्ता पर हमला को लेकर निकायों की आपत्ति के बीच नगर विकास मंत्री ने बुधवार को विभाग के सभागार में प्रेस वार्ता भी की। फिर 120 की स्पीड से दौड़ेंगी ट्रेनें, अप डाउन और थर्ड लाइन तैयार। चक्रधरपुर मंडल के पोटोबेरा गांव के पास हावड़ा मुंबई मेल हादसे के बाद क्षतिग्रस्त हुई पटरियों को दुरुस्त कर लिया गया है। अब ट्रेन फिर से दौड़ने को तैयार है। तीनों पटरियां दुरुस्त कर ली गई है। थर्ड लाइन की मरम्मत के बाद से ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। बता दें कि इसके अलावा अप डाउन लाइन की पटरियों को भी दुरुस्त किया गया है। 3 साल से एक ही जगह जमे अधिकारियों का होगा ट्रांसफर। चुनाव आयोग ने झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिवों और वहां के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को एक पत्र लिखा है। चुनाव आयोग ने 3 साल से एक ही जगह जमे अधिकारियों को हटाने का आदेश दिया है। आयोग ने अपने गृह जिला में तैनात पदाधिकारियों को लेकर के भी निर्देश दिया। ऐसे अधिकारियों को भी आयोग ने हटाने का निर्देश दिया है। सदन सरकार के दबाव में विधायकों पर एक्शन के बाद अमर बाउरी ने दी प्रतिक्रिया। अमर बाउरी ने स्पीकर से कहा कि आपका निर्णय सर्वोपरि है। अपने 18 विधायकों को सस्पेंड किया। आप न्याय सुनाने के पहले स्पीकर पर जूते चले हैं और कुर्सी तोड़ी गई है। हम लोगों ने कुर्सी और माइक नहीं तोड़े हैं। विरोध करने का अधिकार सबको है। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि पत्रकार दीर्घा में पत्रकारों को रोका गया है। आप समझदार हैं, सदन सरकार के दबाव में है। हमें मार्शल आउट किया गया। हम बापू के रास्ते पर बैठे थे, लेकिन यह सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। हमें महामारी फैलने से रोकना होगा। सीएम विजयन ने मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना की तारीफ की। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा, आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। उसके बाद राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक भी हुई। बैठक में विपक्षी नेताओं ने भी हिस्सा लिया। मैं सेना के जवानों के प्रयासों की सराहना करता हूं। उन्होंने हमें बताया कि फंसे हुए अधिकतर लोगों को बचा लिया गया है।
केरल के सीएम पिनरई विजयन ने आगे ये भी कहा कि सबसे महत्वपूर्ण जीवित बचे लोगों को मनोवैज्ञानिक सहायता देना है। हमें महामारी फैलने से रोकना होगा। इस आपदा में न केवल इंसान बल्कि कई जानवरों की भी मौत हो गई है। उन सभी को ठीक से दफनाना होगा। सीएम आवास में ऐसे गुंडे को जगह, केजरीवाल के पीए विभव को सुप्रीम कोर्ट की लताड़। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने इस तरह आचरण किया जैसे कोई गुंडा मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में घुस गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को वकील से पूछा कि क्या मुख्यमंत्री आवास निजी बंगला है? क्या इस तरह के गुंडे को मुख्यमंत्री आवास में काम करना चाहिए? प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में पहुंचे थे आरजेडी के 5 नेता। सुन रहे थे लालू तेजस्वी की शिकायत। बिहार में कुछ नेताओं ने राजद की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल राजद के 5 नेता जनसुराज कार्यक्रम में शामिल थे। इस कार्यक्रम में लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ बातें चल रही थी कि राजद नेता आराम से शिकायत को सुन रहे थे। इस बात की भनक पार्टी को लग गई, जिसके बाद 5 नेताओं पर एक्शन हो गया। अब रजिस्ट्री में नहीं होगी परेशानी, घर बैठे फाइल कर सकते हैं जमीन का निबंधन। अब बिहार में घर बैठे जमीन का निबंधन फाइल कर सकते हैं। बिहार सरकार ने एक नई सेवा शुरू कर दी है। फिर 15 दिनों तक नई व्यवस्था को ट्रायल पर रखा गया है। इसके बाद सभी जिलों में इस बाध्य कर दिया जाएगा। दरअसल सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री में पारदर्शिता लाने के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से निबंधन की प्रक्रिया शुरू की है। रोड कनेक्टिविटी पर नीतीश सरकार का फोकस। बिहार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बेहतर करने पर काम कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने इस वित्त वर्ष में 34,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाने का फैसला किया है। ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी ने यह जानकारी दी। बता दें कि उन्होंने कहा कि इसमें से शीघ्र ही 10,000 किलोमीटर लंबाई में सड़कों का टेंडर कर निर्माण शुरू होगा। बिहार में नगर पालिका संशोधन विधेयक का विरोध, नहीं झुक रहे मेयर गुट। बिहार विधानमंडल से पास नगर पालिका संशोधन विधेयक का मेयर गुट विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि कानून में संशोधन कर अधिकारियों को सारी ताकत दे दी गई है। मेयर गुट ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री नितिन नवीन के कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया और उद्घाटन सत्र के बाद सभी बाहर निकल गए। बिहार के 12 जिलों में होगा कोल्ड स्टोरेज का निर्माण। बिहार के 12 जिलों में राज्य सरकार कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराएगी। कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए सरकार 50% अनुदान भी देगी। यह अनुदान अधिकतम 17.50 लाख रुपए होगा। इसी के साथ सोलर प्लेट पर दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ाने की समीक्षा भी होगी और इसकी जानकारी बिहार सरकार में कृषि मंत्री मंगल पांडे ने दी है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।